नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स पर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे टीचिंग एग्जाम हो गई, उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इस साल ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करने वाला है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। ब्रिक्स, इसकी संकल्पना कॉन्सेप्ट जिम ओनिल ने 2001 में दिया था। उस समय जो 4 ग्रोइंग इकोनॉमीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, उनके लिए उन्होंने ब्रिक वर्ड का इस्तेमाल किया था। बाद में यही चारों कंट्रीज़ 2009 में रूस में ब्रिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करती हैं और इसकी पहली बैठक 2009 में ही रूस के यकेतेरिनबर्ग में होती है। अगले साल यानी 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है और ये ब्रिक से ब्रिक्स बन जाता है और 2010 की बैठक साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होती है। बाद में चल के इससे और भी कंट्रीज़ जुड़ते हैं और 2024 में कुल 4 कंट्रीज़ जुड़ते हैं: इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। और उसके अगले साल यानी 2025 में जो कि लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, ये जुड़ते हैं। और इस तरह जो कुल कंट्री हो जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो 11 हो जाते हैं, 11 फुल मेंबर नेशन। और अगर भागीदार देशों की बात करें, पार्टनर मेंबर नेशन की, तो कुल 10 हैं। तो हम बात करते हैं इस साल जो बैठक हो रही है। तो इस साल जो 18वीं क्रम की ब्रिक्स होगी, इसका आयोजन भारत करेगा और इसकी मुख्य बैठक दिल्ली में होगी सितंबर महीने में, सितंबर 2026 में। इस ब्रिक्स के थीम की बात करें तो है इनोवेशन यानी कि नवाचार, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, कोऑपरेशन यानी कि सहायता और स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि अति महत्वपूर्ण हैं। 17वीं पिछले साल की जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की, वो ब्राज़ील में हुई थी और इस साल भारत आयोजित कर रहा है। तो मुख्य बैठक तो सितंबर 2026 में होगी, लेकिन उससे पहले कई अलग अलग मंत्रालयों, अलग अलग मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स की भारत के अलग अलग जगहों पर हो रही है, उसको हमें जानना होगा। जैसे कि कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई है, कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई है। संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है। पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो कि अगस्त में होगी, वो जयपुर में होगी। वैसे ही अगर बात करें हम, तो जो ब्रिक्स स्पेस एजेंसी के प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में होगी। और अगर आप देखें तो ये जो बैठकें हो रही हैं, जहाँ पे हो रही हैं, वो स्थान उस चीज़ से संबंधित भी है। जैसे अगर संस्कृति मंत्री की बैठक वाराणसी में हो रही है, तो वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से है। वैसे ही इसरो के हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में है, तो वहाँ पर स्पेस एजेंसी के प्रमुखों की बैठक हो रही है। ऐसे ही एनएससीज की बैठक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, जो हैं मुख्य सुरक्षा सलाहकार ब्रिक्स कंट्रीज़ के, उनकी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है। एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक हुई है गुवाहाटी में। जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक उड़ीसा के पुरी में हुई है। फिर से आप देखें तो आपदा प्रबंधन में पूरी दुनिया में उड़ीसा का नाम है। कोई भी आपदा आए, 3-4 घंटे में रास्ते खाली हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आपदा को ये लोग टैकल करते हैं। ऊर्जा मंत्री की बैठक की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। यहाँ पर भी देखिए तो गुरुग्राम में इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात करें तो ये दूसरी बैठक हुई है तिरुवनंतपुरम में। तो अभी महिला वर्किंग ग्रुप वीमेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आपको चेन्नई में होगी। तो ये सारी बैठकें हुई हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ब्रिक्स से संबंधित अगर बैंक की बात करें तो ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई 2014 में। जो ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील के फोर्टलेज़ा में, वहाँ पे इसकी स्थापना की घोषणा हुई और इस बैंक का नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका नामकरण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक इसीलिए रखा गया क्योंकि एक नई बैंक है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए लोन देगी, इसलिए इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। क्योंकि अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को देखें तो वो अमेरिका और विकसित कंट्रियों की बैंक है और उनके इशारे पर काम करती है। उनके वो जो कहते हैं जिनको लोन देना है उनको देती है, जितने इंटरेस्ट पर देना है उनको उतने इंटरेस्ट पर देती है। तो विकासशील देशों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोन लेते हैं तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके संस्थापक देश जो है, इसकी स्थापना हुई 2014 में। तो उस समय कुल जो 5 संस्थापक देश थे
वो थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी 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 जो उसके पहले पहले अध्यक्ष थे वो थे केवी कामत। और अभी जो अध्यक्ष हैं वो हैं डुल्फा रूसोफ। वो ब्राज़ील की 2 बार की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और अभी जो उपाध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं, उसमें से एक उपाध्यक्ष भारत के हैं, राजीव रंजन। वो पूर्व कार्यकारी निदेशक भी थे आरबीआई के। अभी वहाँ पे मुख्य जोखिम अधिकारी और उपाध्यक्ष हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी ब्रिक्स के बारे में, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो इसको याद रखिएगा। थैंक यू।